अगले दिन मैं घर जाने की बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो मुकर्रर वक्त पर आई और शोकेस के बाहर बैठकर उसने पहले इधर उधर देखा, फिर इशारों से लबी डाल हाउस में मौजूद चीज़ों की जगह बदलती गुड़िया को ऊपर नीचे रख दिया है। इसी तरह खेलते खेलते वो घर को चली गई। जी तो दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसील में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि हम ऐसी कोई भी दिलचस्प स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं खिलौनों का कारोबार करता था। मेरी खिलौनों की अनारकली बाजार में एक शॉप थी। मेरे पास देसी बदेसी हर किस्म के खिलौने मौजूद थे। मैं गाहक की जेब और ज़हरी हालत से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि उसकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है। मेरे पास 100 रुपये से लेकर हज़ारों रुपए वाले भी खिलौने थे। काफ़ी दिनों से मैंने ये नोट कर रहा था कि कोई मुसलसल मेरी दुकान की निगरानी कर रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो मेरी दुकान की रुकी नहीं कर रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे जा लिया। अरे ये क्या, ये तो कोई बच्ची थी 6-7 साल की। हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फिराक और पंजामे से मालूम हो गई कोई फ़कीर नहीं है। मैंने उसे डांट कर पूछा, ओए तू मेरी दुकान में क्या कर रही है? उसका रंग उड़ गया। बेचारी थर थर काँप रही थी, मगर मुझे कुछ तरस ना आया। ये फ़कीर साहब जानकर ऐसे अपने बच्चों की हालत में रखते हैं ताकि लोग थर्स खाकर ज़्यादा से ज़्यादा भीग दें। दुकान से कोई चीज़ तो उस बच्ची ने नहीं उठाई। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और आंखों में आंसू भरे आए। अगर दोबारा इधर नजर आई, मैंने कहा कि बहुत मारूंगा और पुलिस को भी दे दूंगा। दुकान में ग्राहकों की वजह से मैंने उसे धक्के नहीं दिए बल्कि डांट पीट कर उसे भगा दिया। वो मासूम बच्ची दौड़ती हुई मेरी दुकान से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि चोर ऐसे होते हैं कि वो दिन को छोटे बच्चों को देखभाल के लिए भेज देते हैं और शाम को उनके बड़े दुकान लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी बेगमात ने मेरी हाँ से हाँ मिला दी। अगले दिन जब मैंने दुकान खोली तो वो दुकान के बाहर खड़ी थी और शोकेस में लगे खिलौनों को देख रही थी। तो फिर आ गई। साहब जी, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। ये खिलौना कितने का है? उसने मेरे से पूछा। मैंने जवाब ना दिया। फिर वो बोली, साहब जी ये आपसे पूछ रही हूँ कि ये खिलौना कितने का मिलेगा? मैंने बोला, तुम इधर से जाती हो कि नहीं? मैंने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला, कहा कि अपने गंदे हाथ ना लगाओ मेरे शीशे को, ये ख़राब हो जाएगा। जिसकी वजह से वो ज़ोरदार झटका लगा और वो झटके से गिर गई। बहुत ही कमज़ोर थी। फिर उसने दूर जाकर मेरे से पूछा इशारे से कि भाई जी ये खिलौना मुझे कितने का मिलेगा? मैंने उसे भगाने के लिए रकम उससे 3 गुना ज़्यादा बताई। मैंने उसको बोला, बच्ची ये तेरी औकात से ज़्यादा है, इसकी कीमत 20,000 है। ये इंसानी फितरत है कि गरीब उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बर्तरी साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कम कीमत अशिया की कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। वो डाला उसके बारे में पूछ रही थी। रकम सुनकर उसे समझ ना आई कि 20,000 कितने होते हैं और दूर खड़ी रही। मैं दुकान में चला गया, मगर वक्तन फ़वक्तन उसे देखने के लिए बाहर भी आता। वो रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन आराम से गुजर गए, वो नज़र ना आई या मैंने तवज्जो ना दी कि मेरे मुलाजिम ने बताया मैं जब दोपहर थोड़ी देर आराम के लिए घर जाता हूँ तो कोई बच्ची शोकेस के बाहर बैठकर ख्यालों में डाल हाउस के साथ खेलती है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अच्छा, अगले दिन मैंने घर जाने की बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो मुकर्रर वक्त पर आई और शोकेस के बाहर बैठकर उसने पहले इधर उधर देखा और फिर इशारों से लबी डाल हाउस में मौजूद चीज़ों की जगह बदलती गुड़िया को ऊपर नीचे रखती है। इसी तरह खेलते खेलते भाग गई। वक्त गुजर गया। अब वो भी आती और खेल कर चली जाती। मुझे ये खेल अच्छा लगने लगा। कभी चाहता उसे खिलौना दे दूं। उसे मेरे आने का एहसास हुआ और वो भाग गई। वक्त गुजर गया। वो भी आती और खेल कर चली जाती। मुझे ये खेल अच्छा लगने लगा। कभी चाहता इसे खिलौना दे दूं, मगर फिर मैं इस खेल से महरूम हो जाता, या फिर मुझ में इतनी खिलाफ की जरूरत न थी कि मेरा इतना महंगा खिलौना एक फ़कीरनी को दे देता। मैंने उसका खिलौना नहीं बेचा। कई ग्राहकों ने मुझे खिलौने की मुंह मांगी कीमत भी देने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं चाहा। मेरे सामने उसका मेला सा चेहरा आ जाता और मैं चाहते हुए भी डाल हाउस बेच नहीं सका। उसने आना बंद कर दिया। साल भी तो कितने बीत गए। मेरे बेटे ने डाल हाउस की शोकेस से हटाने के लिए कहा तो मैंने हटाने से नहीं दिया। हो सकता है वो है, मगर अब वो बड़ी हो गई हो। एहसास निदामत जीने नहीं देता। काश मैं उसे डाल हाउस दे देता। उसे ढूंढने के लिए कच्ची बस्ती भी गया। वहाँ सबकी शक्लें एक जैसी हैं। वहाँ गंदी मैले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। मगर फिर एक दिन वो मेरी दुकान में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई, साथ उसका मुलाजिम भी था। ये गुड़िया ख़रीदना है मुझे, वो बोली। 20,000 इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग गया मुझे, पर शुक्र है तुमने इसे बेचा नहीं। उसने गमज़दा मुस्कुराहट के साथ ये जुमला बोला। डाल हाउस बिक चुका था और कीमत थी मेरा ता हयात एहसास नदामत।